गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना, बिनवो बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्त रूप में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि शह नमन। मंचासीन पूज्य गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में पधारे सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं, बहनों, हम लोग बहुत बड़भागी जीव हैं। जो बड़भागी होता है, भागी तो सब होता है, लेकिन उसमें बड़भागी जो जीव होते हैं उसी को इस तरह का सत्संग संतों का लाभ मिलता है। ज्यादा से ज्यादा जन्मों जन्मों से पुण्य का उदय हुआ है हम लोगों को। इस तरह का संतों का दर्शन और सत्संग का लाभ हो रहा है। कहते हैं जब दरवही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। परमात्मा की असीम कृपा होती है, तब इस तरह का सत्संग का लाभ मिलता है और संतों का दर्शन होता है। फिर क्या कहें, सत्संग का लाभ मिल गया और संतों का दर्शन भी हो रहा है। दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। यहां सत्संग जो मिला हम लोगों को, जन्म जन्मों से पुण्य करने से सत्संग मिला, लेकिन जन्म जन्मों से पाप भी होता है। हम लोग सिर्फ पुण्य नहीं करते हैं, पाप और पुण्य दो चीज करते हैं। जब से जन्म लिए हैं और मृत्यु तक हम लोग क्या करते हैं, एड़ी चोटी लगाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, ज्यादा काम नहीं करते हैं। एक पाप करते हैं और नहीं तो पुण्य करते हैं। यही दो काम कर रहे हैं। तो कहते हैं सत्संग करने से पुण्य का उदय होता है और संतों का दर्शन करने से पाप राशि नसाता है। जन्म जन्मांतर का पाप जो है वो भी नाश हो रहा है। कितना बड़भागी हम लोग हैं। कहते हैं ये सत्संग का लाभ कैसे मिला। फिर अभी श्री रामचरितमानस से पाठ हुआ, नवधा भक्ति। कहते हैं भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। सेवा से है सद्गुण आते। अगर सेवा करेंगे सब गुण आ जाएगा अपना, जिससे जीवन सुखमय होगा। हम लोगों का जीवन सुखमय। कोई चाहता है दुख उठाने के लिए? नहीं, सब चाहते हैं सुख ही सुख हो। तो सुख कैसे होगा? कहते हैं सेवा से है सद्गुण आते, सब गुण आ जाएगा, सब सुख आ जाएगा।
हम लोग ये जो दुखी पा रहे हैं अभी, ये दुख है और सुख है। सुख का फल होता है, पुण्य का फल होता है सुख, और पाप का फल होता है दुख। तो अपने में विचारिए, हम लोग 24 घंटे में कितना पुण्य कर्म करते हैं और 24 घंटे में कितना पाप कर्म करते हैं। अगर पुण्य करते हैं, ये भी 10-20 गुना होकर पुण्य का फल सुख मिलेगा। अगर इसी शरीर से अगर पाप कर्म करते हैं तो कहते हैं एक पाप करने से वो भी 10-20 गुना होकर पाप मिलता है। तो हम लोगों को जब दुख होता है तो हम लोग चिल्लाते हैं कि भगवान हम लोगों को बहुत दुख दिया। भगवान नहीं दिया या दूसरा कोई नहीं दिया, ये अपना निज कर्म, अपने ये हाथों से जो कर्म करते हैं उससे पाप पुण्य बनता है, उसी का फल हम लोग भोगते हैं, कोई दूसरा नहीं देता है। इसलिए सेवा से है सद्गुण आते, सेवा जितना कीजिए। किसका सेवा करें? हम लोग सत्संग में आते हैं या मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं कि पुण्य कमाएंगे हम, लेकिन ये भी नहीं जानते हैं घरों में बुजुर्ग सब रहते हैं, माता पिता सास ससुर या मेरे से जो श्रेष्ठ है बुजुर्ग है उसका भी सेवा नहीं करते हैं। दुनिया तमाम घुमाइए लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होगा। कहीं भी दौड़िए, घर में अगर सेवा, माता पिता का सेवा है, सास ससुर का सेवा है, बुजुर्गों का सेवा है, ये हम लोग शिष्टाचार सब भूल गए हैं। पहले क्या होते थे? पहले घर का माताएं सब घूंघट लेके बाहर निकलती थी। शिष्टाचार कितना था। और आजकल सब वो भूल गए हैं, अपने संस्कार को भूले हुए हैं। सेवा भावना नहीं है आपके अंदर, जिससे आशीर्वाद रहना चाहिए उसको हम दुख देते हैं। माता पिता सास ससुर को दुख देते हैं और कहते हैं हमको कुछ नहीं मिल रहा है। मिलेगा कहां से? जिस माता पिता ने अपना रज बीरज से एक एक पुत्र नहीं 5-5 पुत्र पैदा किए, लेकिन पांचों को अपने स्तन से दूध पिला के उसको जवान किया। सोचिए, विचारिए। और वही माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व को देते हैं, एड़ी चोटी लगाते हैं। किसके लिए? बाल बच्चों के लिए, ताकि जब माता पिता बुजुर्ग होते हैं, शरीर असमर्थ हो जाता है, सारे इंद्रियां शिथिल हो जाते हैं, तो कहते हैं मेरा बाल बच्चा सेवा करेगा। लेकिन वही बाल बच्चा क्या करते हैं? सेवा करना दूर, और वह माता पिता को एक गिलास पानी तक नहीं देते हैं। तमाम दुनिया घुमाइए, जिस घर में आपको आशीर्वाद मिलेगा वहां आशीर्वाद नहीं लेके आप बाहर बाहर भटकते हैं। इससे नहीं आपका ध्यान बनेगा
अन्य ज्ञान होगा, अन्य पुण्य उदय होगा। इसलिए हम लोगों का अहोभाग्य है, सत्संग में आते हैं, ठीक है, पालन करना चाहिए। घर में सारे रोते हैं बुजुर्ग साहब, और हम लोग कहते नहीं, वो कुछ नहीं दिया। सोचिए, इसीलिए शिष्टाचार का, सदाचार का ध्यान रखना चाहिए और पंच पाप से बच के, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से बचिए, तब सत्संग और ध्यान करने का आनंद आएगा। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, जीवन भर करते रहिए। गुरु महाराज क्या लिखे हैं? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। आपके मन में शांति होगा, कोई घर में कला नहीं रहेगा, तब आप ध्यान भी कर सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं। तो यहां सत्संग में यही सब ज्ञान का चर्चा होता है, किस तरह रहना है, किस तरह सेवा सुरक्षा करना है। साहिब स्वामी जी महाराज कहे कि सेवा से है सद्गुण आते, सब गुण आ जाएंगे। आप संसार में कितने गुण हैं? 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण आप में आ जाएंगे सेवा करेंगे तो। सेवा से है सद्गुण आते, जिसमें जीवन सुखमय होगा। ये जीवन सुखमय हो जाएगा, और जिसमें सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहां होगा? उसमें सुख चैन नहीं मिलेगा। आप 12 घंटा काम करते हैं दिन को, कमा के 500 रुपया लाते हैं एक दिन, और इसी तरह करते करते 30 दिन काम करेंगे, 12-12 घंटा 30 दिन, तो कितना होगा? 10-15 हजार रुपया हो जाएगा। कमाने में कितना मेहनत लगा, लेकिन आपके अंदर वह सेवा भाव नहीं है, तो कहते हैं शाही सुख चैन कहां होगा? इधर से कमा के लाइए, इधर भागेगा, इधर से कमा के लाइए, इधर जाएगा। हम लोग कहते हैं दुखी क्यों है? इतना कमाते हैं, एक परिवार नहीं, 5-5, 10-10 परिवार कमाते हैं, लेकिन उन्नति नहीं होता है। इधर से कमा के लाते हैं, उधर जाता है, उधर से कमा के लाते हैं, इधर जाता है, लेकिन हम लोग युक्ति नहीं जानते हैं, पवित्र से नहीं रहते हैं, गंदा खाते पीते रहते हैं, जहां तहां थूकते हैं, घरों में चप्पल लेके जाते हैं अंदर, रसोई घर में भी चप्पल लेके भोजन बनाते हैं और लड़ाई झगड़ा करके बनाते हैं। जितने आदमी वह भोजन खाएगा, क्रोधित होके लड़ाई झगड़ा करते हुए, गाली गलम देते हुए भोजन बनाते हैं। परिवार में जितना सदस्य हैं, जो भी भोजन करेंगे, उसका मन क्रोधित रहेगा। सोचिए, और वही घर में पवित्र होके अगर हम भोजन बना रहे हैं, गुरु महाराज का जाप करते हुए बना रहे हैं, तो कहते हैं उस घर में जो सब भोजन करेंगे उसका मन शांत रहेगा और भजन करने का मन उनका लगा रहेगा। ये सब घर में छोटा छोटा बात हम लोग नहीं जानते हैं और कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, इतना कमा रहे हैं, सुख शांति नहीं मिल रहा है। सोचिए, तो अभी जो पाठ हुआ था नवधा भक्ति का, सबरी का, सबरी जानते ही है, पूर्व वक्ता से आप लोग सब सुन चुके हैं। इसमें आया प्रथम भक्ति संतों का संग। ये सत्संग मिलेगा संतों से,
तो तब आपको ज्ञान होगा। संत कौन होते हैं? संत जैसे तैसे नहीं होते। साधु माई बाप है, साधु भाई बंध, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। सोचिए, साधु सब जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो साधना किए हुए रहते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। ऐसे ही संत कहते हैं साधु माई बाप है, वह हम लोगों का माई बाप है, भाई बंद है। साध मिलावे राम से, वो कहते हैं पंचपाप से बचिए, साधन भजन युक्ति जान के कीजिए। तो यहां के बात कौन कहा? कहते हैं साध मिलावे राम से काटे जम के फंद, जम के फंदा भी काट देते हैं संत सदगुरु महाराज। इसलिए मेरा समय हो गया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।